Hello बच्चों पार्टी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जोन। आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। कल के लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था एडिशन ऑफ मैट्रिसेस तक। आज हम बताने के लिए जा रहे हैं आप लोगों को कि ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस क्या क्या चीज़ होते हैं, मीन्स मैट्रिसेस के साथ कौन कौन सा ऑपरेशन हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस मीन्स दो अगर मैट्रिक्स दिए हुए तो उसे हम ऐड कर सकते हैं। सेकेंड वन इज सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। दूसरी जो वो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस मीन्स अगर दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं सेम ऑर्डर के तो हम उसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, और तीसरे जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस होते हैं, और मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन आता है लेकिन मैट्रिसेस का डिवीजन नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस मीन्स उसके इनवर्स होते हैं। यहाँ पे डिवीजन वाले प्रॉपर्टी होते नहीं, इसलिए मैट्रिसेस में क्या होते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। अब हम आपको बताते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक ऑर्डर। हम लोगों को क्या चेक करना होता है, पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चेक करेंगे। इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर सेम देन वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिसेस एंड वाइस वर्सा। मीन्स अगर दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यदि ऑर्डर उसके सेम ना हो तो हम उसको नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ लिखा वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है कि जो यहाँ हम बताना चाह रहे हैं उसके उल्टा भी, मतलब कि अगर ऑर्डर सेम ना हो तो हम इसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो एक क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ हम लिखे हुए, देखिए आप बताते कि एडिशन किस तरीके से होते हैं। तो क्वेश्चन हम लिखे हैं कि ए जो है ये हमारा मैट्रिक्स है 2√5 4 3 6 1, और बी हमारा मैट्रिक्स जो है वो क्या है 1 3√2 4 3√2। तो हमें फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी मीन्स ए प्लस बी के जो वैल्यू होंगे वो क्या होंगे। तो हम फाइंड करते हैं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से यहाँ एडिशन करते हैं। सिंपली जिस तरीके से हम लोगों को एडिशन करना होता है उसी तरीके से हम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ ए प्लस बी लिखें, उसके बाद हम यहाँ पे मैट्रिक्स लिखेंगे जो हमारा दिया हुआ है 2√5 4 3 6 1। ये हमारा मैट्रिक्स ए लिख दिए, प्लस की साइन फिर देंगे। हम मैट्रिक्स बी लिखेंगे, क्या है 1 3√2 4, ये 3 है और ये हमारा 2 है, ये हम लिख दिए। अब हमें ऐड करना है, सिंपली हम एडिशन करने के लिए बताएं आपको कि करना क्या है, हमें एडिशन करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है और इसके जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है उसके साथ लिखेंगे 2 + 1, ये ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ पे √5 है, यहाँ 3 है, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट 3 है ना, यहाँ पे √5 + 3। उसके बाद फिर उसी तरीके से करेंगे, यहाँ पे 4 है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट √2 है, तो 4 + √2। फिर उसी तरीके से यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 3 + 4। फिर उसी तरीके से 6 है, यहाँ 3 है, तो 6 + 3। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 + √2। क्योंकि हमें एडिशन करना है ना, इसलिए हम एडिशन कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ तक तो मैंने लिख दिया। अब करना है मुझे ये है कि जो सेम नेचर वाले, जैसे यहाँ पे 2 + 1 3 है तो हम इसे 3 लिख सकते हैं। 5 + √3, यहाँ पे सेम नेचर का नहीं ना, यहाँ पे एक रूट में एक रूट में नहीं है, तो हम इसे लिख सकते हैं √5 + 3। उसी तरीके से यहाँ पे 4 + √2 है, तो इसे 4 + √2 ही लिखेंगे। यहाँ पे 3 + 4 है, सेम नेचर वाले, तो 3 + 4 कितने 7 होते हैं, 6 + 3 कितने होते हैं 9। और यहाँ पे 1 + √2 कितने होंगे 1 + √2। तो ये हमारा आंसर फाइनली आ चुका है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस किस तरीके से होते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब हम बताने के लिए जाएंगे आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, उस पर। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन आपको यहाँ आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ये ए मैट्रिक्स है और ये बी है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जो मैट्रिक्स है 6 8 3 1 2 4 6 2 1 4 6 1 1 1 2 4 1 3 4 1 1 है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दिए थे कि हमें या तो एडिशन करना हो या तो सब्ट्रैक्शन करना हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है कि मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है या नहीं। तो आपको दिख रहा है 1 रो 2 रो 3, 1 कॉलम 2 कॉलम 3। यहाँ भी देखिए 1 रो 2 रो 3,
एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, तो ये 3 × 3 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स है, यहाँ भी 3 × 3 वाले, मीन्स दोनों सेम ऑर्डर वाले, तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी, मीन्स क्या करना मुझे, a माइनस बी के वैल्यू वी हैव टू फाइंड। तो a माइनस बी हम लिख दिए पहले आप, उसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो मैट्रिक्स दिया हुआ है a, वो हम लिखेंगे 6 8 3 1 2 4 6 2 1 माइनस 4 6 1 1 1 2 4 1 1, और ये हम फिर से मैट्रिक्स वाले जो बॉक्स है, रेक्टेंगुलर एरे जो होते हैं, उसे हम क्लोज कर दिए। अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे सॉल्व, ये वाले जो है इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को इससे माइनस करेंगे, मीन्स 6 - 4 8 - 6 3 - 1, उसी तरीके से 1 - 1 2 - 1 4 - 2 6 - 4 2 - 1 और 1 - 1। अब यहाँ तक मेरे कंप्लीट हो गया। अब हम ये रेक्टेंगुलर एरे जो उसे हम क्लोज कर दिए। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए 6 - 4 जब हम करते हैं तो कितने मिलते हैं, 6 - 4 2, 8 - 6 कितने होते हैं 2, 3 - 1 कितने होते हैं 2, 1 - 1 0, 2 - 1 1, 4 - 2 2, 6 - 4 2, 2 - 1 1, 1 - 1 ये 0। तो ये हमारे फाइनली यहाँ पे आंसर आ चुके हैं। अब हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में देखेंगे, वो क्या होता है वो देखते हैं। अब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से होता है। जैसे हमारे पास यहाँ दिया हुआ मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है, देन फाइंड 2a - b, मीन्स 2 से a को मल्टीप्लीकेशन करना एंड माइनस कर देना किसको, b को। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से ये सॉल्व करते हैं। 2 हम यहाँ पे लिख दिया एज इट इज, a है, तो हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करते। 2a कैसे करेंगे, 2 × a 1 2 3 2 3 1। तो ये हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले ये 2 से पूरे मैट्रिक्स को अंदर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 1 कितने हुए 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 1 2। तो ये हमारा 2a वाले चीज मिल गए। अब हमें क्या करना है, 2a में से माइनस करना है b, मुझे 2a - b करना है ना। तो हमें 2a का जो वैल्यू मिला है वो हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देते हैं, 2 4 6 4 6 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, b के जो वैल्यू मेरे पास वो हम लिखेंगे 3 - 1 3 -1 0 2, ये है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको अगेन सॉल्व करेंगे, मीन्स इसके वाले क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को इसके साथ माइनस करेंगे, मीन्स 2 - 3, इसके वाले इसके साथ करेंगे तो 4 माइनस तो कर रहे हैं और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर 6 - 3 4 माइनस, और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही माइनस है, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। 6 - 0 और यहाँ पे 2 - 2 करेंगे हम, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वो हमारा फाइनली आंसर होगा। क्या होगा देखते हैं। 2 - 3 जब करेंगे तो ये -1 होगा, 4 + 1 5 होगा, 6 - 3 3 होगा, 4 + 1 5 होगा, 6 - 0 6 होगा, 2 - 2 ये 0 होगा। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ चुका है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम जो बताने के लिए जा रहे हैं आपको, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये समझने वाली चीज़ है, थोड़ा दिमाग इस पे लगाइएगा कि ये कैसे करना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, हम यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ लिए, ये बिल्कुल आसान था, इस पे कोई ज़्यादा ध्यान देना नहीं था। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है और इस पर थोड़ी ध्यान देने वाली बात है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है।
तो फर्स्ट इसके जो प्रॉपर्टीज है एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो करता है। क्या होता है एसोसिएटिव लॉ, वो आपको बता देते हैं। फॉर एनी थ्री मैट्रिसेस ए बी एंड सी वी हैव ए बी ब्रैकेट में रखेंगे, बाहर सी रखेंगे, इक्वल्स टू ए को बाहर रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर बी इंटू सी रखेंगे। तो ये हमारा कहलाता है एसोसिएटिव लॉ। मीन्स क्या, ए और बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ और सी को अलग से बाहर में करेंगे। उसी तरीके से यहाँ ए को बाहर से करेंगे और बी इंटू सी को साथ में करेंगे। तो ये हमारा कहलाता है एसोसिएटिव लॉ। सेकेंड जो लॉ है मेरा वो है द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फॉर थ्री मैट्रिसेस ए बी एंड सी, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है डिवाइड करना, या तो किसी के बीच में या किसी दो तीन लोग हैं उसके बीच में बांटना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि a इंटू बी प्लस सी है ना, तो यहाँ पे a इंटू बी हो गया तो ए बी प्लस ए इंटू सी ए सी, फिर a प्लस बी इंटू सी है। तो यहाँ पे देखिए आप a इंटू सी ए सी प्लस थे तो प्लस हो गया, b इंटू सी बी सी। तो ये आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी समझ में आ गए होंगे। अब थर्ड वन है जो हमारा वो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्या है? द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्या होता है देखिए, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट आई ए इक्वल्स टू ए आई इक्वल्स टू ए। मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो होते हैं उसमें एग्जिस्ट आइडेंटिटी तब करेगा, देखिए आपको बता देते हैं कि आई जो है हमारे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई इंटू ए तो हमारा मैट्रिक्स है, लेकिन आई जो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यहाँ भी आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हम जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मैट्रिक्स को मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वही फिर मैट्रिसेस मिलते हैं। उसी को हम कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस के। अब हम आपकी इसको क्वेश्चन कुछ बताने के लिए जा रहे हैं, ये थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा कि इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। ये थोड़ी ध्यान देने वाली चीज़ होती है, बिल्कुल घबराने वाली बात है, कोई टफ नहीं है, लेकिन ध्यान से देखना है इसको। आपको हम एक चीज़ और बता दें कि अगर हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम करते a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 4 है, तो a इंटू बी करते हैं हम तो 3 इंटू 4 होते हैं, और b इंटू ए जब हम करते हैं तो 4 इंटू 3 होते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ 3 इंटू 4 जब किए तो 12 आया, यहाँ जब 4 इंटू 3 किए तो 12 ही आया। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ये बिल्कुल नहीं होता है, a इंटू बी का वैल्यू कुछ और होगा और b इंटू ए का वैल्यू कुछ और होगा। तो यहाँ पे आपको हम बता देते हैं कि क्या वैल्यू होगा और किस तरीके से होगा, ये बिल्कुल बराबर नहीं होता है। तो ये ध्यान में रखना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो a इंटू बी अगर करेंगे तो b इंटू ए के बराबर नहीं होगा। तो सबसे पहले a इंटू बी आपको हम बता देते ए बी के वैल्यू हम फाइंड करते हैं 2 4 3 2। ये हमारा मैट्रिक्स A था। अब हम मैट्रिक्स B को लिख रहे हैं 1 3 -2 5। अब इसे मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से किया जाता है वो देखना है। अगर हम इस रो को कर रहे हैं तो इसके कॉलम को करना पड़ेगा, मीन्स इसके रो को ऑपरेट करना पड़ेगा और इसके कॉलम को ऑपरेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे वो आपको देखना है। जैसे आप देखिए यहाँ पे 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 होगा, फिर बीच में प्लस के साइन आएंगे, 2 इंटू -2, 2 इंटू -2। उसी तरीके से अब ये वाले हम कॉलम को करेंगे और ये रो से करेंगे। 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 होगा, फिर प्लस के साइन हम देंगे। 4 इंटू 5 क्या होंगे, 4 इंटू 5। ये हमारा पहला कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे रो को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कैसे होता है। 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2, 2 इंटू -2। फिर दूसरे में 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये हम बॉक्स को क्लोज कर दिए। अब हम इसे ऐड करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे। 2 इंटू 1 कितने में 2, 2 इंटू -2 -4 हो गया,
ये एक साथ रहेगा। उसी तरीके से 2 इंटू 3 6 हो गया, प्लस 4 इंटू 5 कितना होता है 20, ये एक ब्रैकेट में रहेगा। 3 इंटू 1 3 हो गया, प्लस और यहाँ पे 2 इंटू 2 4 -4 हो गया ना, तो इस तरीके से लिखेंगे। फिर उसी तरीके से 3 इंटू 3 9 हो गया, 2 इंटू 5 10 हो गया, ये एक ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या होता है। 2 में से -4 करेंगे तो -2, 6 प्लस 20 26, 3 -4 -1, 9 प्लस 10 19, ये हमारा आ गया a इंटू बी के वैल्यू। अब हम चेक करते हैं b इंटू ए क्या होता है, देखते हैं कि इसके बराबर आता है या नहीं आता है, क्योंकि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि a इंटू बी नॉट इक्वल्स टू b इंटू ए होता है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में, तो ये देखने वाली बात है। तो b के वैल्यू को हम पहले लिखते हैं 1 3 -2 5, और a के वैल्यू को हम लिख रहे हैं 2 4 3 2। तो फिर हम उसी तरीके से ऑपरेट करेंगे इसके रो को और इसके कॉलम को। तो 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, फिर दूसरे में 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, फिर यहाँ पे इस तरीके से करेंगे इसके रो को इसके कॉलम को, -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, -2 इंटू 4 प्लस यहाँ पे 5 है इंटू 2, 5 इंटू 2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम, देखते क्या मिलता है। 1 इंटू 2 2 है, प्लस 3 इंटू 3 9, 1 इंटू 4 4 हुए, प्लस 3 इंटू 2 6। उसी तरीके से -2 इंटू -2 -4 प्लस 5 इंटू 3 15, ये ब्रैकेट में कर दे रहे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन किसके साथ है। -2 इंटू 4 -8 प्लस 5 इंटू 2 10। अब इसे फिर सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 9, 2 प्लस 9 कितने हुए 11, 4 प्लस 6 कितने हुए 10, तो -4 और ये प्लस 15 है तो कितना होंगे प्लस में 11 होंगे। यहाँ पे -8 है और प्लस 10 है तो इसके वैल्यू कितने आएंगे प्लस में 2 होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो a इंटू बी का जो वैल्यू आया था ये -2 26 -1 19, और यहाँ पे जो हमारा b इंटू ए का वैल्यू आया वो 11 10 11 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके बराबर ये नहीं, तो हम जो बताए थे वो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्यों उस तरीके से बोल रहे थे कि a इंटू बी नहीं होता b इंटू ए के बराबर। तो आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के आप बहुत सारे क्वेश्चन है बुक में, वो कीजिए। जहाँ पे दिक्कत हो वो कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और जो भी दिक्कत होगा वो हम आपकी कमेंट सेक्शन में जाके आपके डाउट को क्लियर करेंगे।